बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू माय फेवरेट वीडियो। पता नहीं आप लोगों को पसंद आती है नहीं आती, लेकिन जो व्यूज़ पिछली वीडियोस पे आए थे उसे लगता है कि यू आल्सो लाइक दिस वीडियो अबाउट चंगान एल्सवन 1.5। आज एक तरफ मेरे खड़ी है 1.5 ऑटोमेटिक, दूसरी तरफ खड़ी है 1.3 मैनुअल। लेकिन आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इतना सा फ़र्क है इंजन्स में दोनों के। प्राइस के बारे में भी बात करेंगे, क्यों ये दीगर गाड़ियों से बेहतर है वो भी बात करेंगे, और इनके आपस में क्या डिफरेंसेस हैं जानते हैं आज की वीडियो में। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस और कंपैरिजंस हम आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए जी, बढ़ते हैं गाड़ियों की जानिब। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, न्यूली परचेज्ड गाड़ी चंगान एल्सवन 1.5 ऑटोमेटिक वेरिएंट है हमारे पास, और दूसरी जानिब है हमारे पास 1.3 मैनुअल, और बीच में गाड़ी में बिल्ली जा रही है। अच्छा जी, वो भी चेक कर रही है, इंस्पेक्शन कर रही है कौन सी गाड़ी बेहतर है। लेकिन मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। इसको भी 1-1.5 माह हो गया चलाते हुए मानसरा का चक्कर, यानी कि ये मेरे पास तकरीबन 3-4 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, विच इज़ मोर देन इनफ टू टेल यू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। ये गाड़ी जो है 1.3, पहले मैं ये ओन कर रहा था, ज़ैनुल आबिदीन ने मुझसे ख़रीद ली थी, और अब है ऑटोमेटिक। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा फ़र्क दोनों में। इंजन की बात करूँ तो हार्स पावर तकरीबन सेम है, ये आती है 99 हार्स पावर में 1.3 मैनुअल, जबकि 1.5 आती है अराउंड 105 हार्स पावर, यानी कि सिर्फ 6 हार्स पावर का फ़र्क है, सिर्फ 6 हार्स पावर का। अब आप सोच रहे होंगे यार 1300 सीसी और 1500 सीसी में सिर्फ 6 हार्स पावर का फ़र्क है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 1370 सीसी है, ठीक है, प्रॉपर 1300 सीसी नहीं है, कैटेगरी काइंड ऑफ 1400 सीसी की आती है। अब ये 1.5 सीसी कैटेगरी में तो आती है, लेकिन ये 1480 सीसी गाड़ी है ये, तो उस हिसाब से देखें तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क दोनों में तकरीबन 100 सीसी का फ़र्क लगेगा, कमोबेश इतना ही फ़र्क है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों सेम है। फ़र्क आता है इनकी गियर बॉक्स में। यहाँ पे हमें मिल जाता है ऑटोमेटिक वेरिएंट। ऑटोमेटिक में भी इसमें आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। ये बेसिकली ट्रिप्टॉनिक है, और आप इसे मैनुअली भी चला सकते हैं एज यू विश, और दूसरा इसमें ऑप्शन आता है, एक तो ऑटो है ज़ाहिर है, फिर एक आता है स्पोर्ट्स मोड, यानी कि स्पोर्ट्स में आप डाल देंगे, गाड़ी भारी आरपीएम, लंबे आरपीएम्स के साथ भागेगी और खूब भागेगी। अगर आप इफ़ यू वांट टू रेस और समथिंग, या जल्दी कहीं पहुंचना है स्पेशली मोटरवे पे, ये आपको पूरा 200 का मीटर मार के देगी। 200 का मीटर ये गाड़ी भी मारती है। बेशुमार वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, जिसमें एल्सन को भगा के 200 किलोमीटर तक टॉप स्पीड मारी गई है दोनों गाड़ियों में। सही हो गया। अब जो विजिबल फ़र्क है उनके बारे में बात करते हैं। प्राइस मैं अभी आपको बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि मैं पागल हूँ, दो गाड़ियाँ ली, क्यों ली मैं अभी आपको वजह बताता हूँ, लेकिन इनकी डिफरेंसेस ज़रा कवर कर लें। 1.5 में आपको मिल जाता है सनरूफ, जो कि वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है। मिरर्स की अगर बात करूँ, 1.5 में हीटेड मिरर्स मिल जाते हैं, इसके अंदर नॉर्मल मिरर्स हैं, हीटेड वाला सीन नहीं है। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है ऑटोमेटिक वेरिएंट में। 1.3 में आपको ऑफ कोर्स क्रूज़ लगवाना चाहें, मैनुअल में भी लगता है, अगर आप चाहते हैं तो वो उसकी भी हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें मैनुअल के अंदर क्रूज़ कंट्रोल लगा हुआ दिखाएं। तो लगाना चाहें तो आप मोटरवेज़ के लिए लगा सकते हैं, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं आता। इसमें एक और चीज़ आती है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक वेरिएंट में आता है और मैनुअल में नहीं आता। इसमें एक और चीज़ आती है, चूँकि ऑटोमेटिक है तो इसके साथ आपको इको आइडल का ऑप्शन भी मिल जाता है। कुछ लोगों को बुरा लगता है, वो कहते हैं यार बैटरी खा जाता है, कहीं पे आप ब्रेक मारें तो बंद हो जाती है, ब्रेक से पाँव उठाएं या हल्का सा स्टीयरिंग भी मूव करें गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्ट होने में बैटरी पे लोड ज़्यादा पड़ता है, बार बार स्टॉप एंड रन, उसमें बैटरी का कबाड़ा हो जाता है अकॉर्डिंग टू सम पीपल। लेकिन ये सहूलत भी है, मैं ऑन ही रखता हूँ। तो अगर आपकी गाड़ी में इको आइडल है, आप लगा के रखते हैं या नहीं लगा के रखते, और क्यों नहीं लगा के रखते या क्यों लगा के रखते हैं, ये हमें अपनी तफसील भी ज़रूर बताइएगा अकॉर्डिंग टू यू। बहरहाल मैं तो ऑन ही रखता हूँ।
तो ये कुछ सीधा फीचर्स है। अब इसका स्टीयरिंग व्हील अगर हम देखते हैं 1.5 का सेम डी शेप स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन इसमें टॉगल्स दी गई हैं, ठीक है, दोनों अतराफ में। और इसका जो अंदरूनी ट्रिम है वो आपको सिल्वर में मिल जाता है, जबकि मैनुअल में आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। अदरवाइज़ इनका HMUI जो है ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों का सेम है। दोनों में आपको रेयर व्यू कैमरास मिलते हैं। 7.5 इंच की फ्लोटिंग आपको स्क्रीन मिल जाती है, जिसके अंदर सवाए नेविगेशन के बहुत बड़ा गिला है मेरा इन लोगों से कि यार नेविगेशन डाल देते तुम लोग, क्यों नहीं डाली तुम लोगों ने, कोई ना कोई चीज़ छोड़ जाते हैं ये। तो अगर वो भी होता तो परफेक्ट हो जाता, बहरहाल वो इस वक्त इसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी दोनों में सेम है। मीटर अगर आप देखें दोनों के सेम है, और सीट्स एब्सोल्युटली सेम परफोरेटेड पॉल्स्ट्री के साथ आते हैं, तो दोनों की सीट्स भी सेम है। सामने से लुक अगर आप देखते हैं तो लुक भी ऑलमोस्ट द सेम है, आइडेंटिकल है। अपार्ट फ्रॉम सनरूफ आप देख के बता नहीं सकते कि कौन सी गाड़ी कौन सी है, 1.5 है या आपकी 1.3 है। ये आती है DCT, ये आती है मैनुअल। डुअल क्लच ट्रांसमिशन का एक मसला ये है, लोगों को जो लगता है वो फ्लूइड का लगता है कि 50,000 किलोमीटर बाद आपका 50,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, तो आपने वो चेंज करनी पड़ती है। आई डोंट माइंड इट, आप चलाते भी तो हो तो चेंज कर लो। गाड़ी चेंज करने के लिए आपको फिर अलग से 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के, या इन सम केसेस 8-10 लाख रुपए डाल के अपडेट करनी पड़ेगी। उससे अच्छा 50,000 रुपये का खर्चा कर लो। गाड़ी अगर मेयार की बात करें ना, सॉलिड गाड़ी है, बहुत सॉलिड गाड़ी है। एक परेशानी जो इसमें होती है वो इसका गंदा पेंट है। अब ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ करीब आए, यहाँ आपको दिखाऊं, मोटरवेज पे जा रहे हैं या GT रोड पे जा रहे हैं, आगे से पत्थर कंकर कोई उड़ के आता है वो चिप ही उड़ा देता है। ये हल्के हल्के चिप आपको उड़े हुए नज़र आ रहे हैं पेंट में, इतना घटिया पेंट है इसका। यहाँ पे अगर आप देखें छोटी छोटी चीज़ें, तो ये नीचे अगर आप देखें यहाँ पे, ये अब यहाँ पे आ जाएं तो ये आपको लग रहा होगा कि मैंने जस्ट फॉर द शो लगाया हुआ है, वो भी एक मकसद है, लेकिन नीचे हमने पेंट छुपाया हुआ है। जो पेपड़ियाँ उठ गई थी, इसकी कपड़ा डाला था वो उठाया तो वो उठ गया। मतलब ये पेंट क्वालिटी के लिहाज से घटिया तरीन गाड़ी है। बिल्ड क्वालिटी के हवाले से टॉप नॉच है। जो भारी भरकम चादरें इसमें यूज़ हुई हैं, और डबल डबल चादरें यूज़ हुई हैं। ज़ैनुल आबिदीन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उन्होंने भी कंपैरिजन किया, तो उसमें वो आपको डिटेल बताएंगे कि जब वो यालाबारी के डेंट्स निकलवाने गए थे तो हैंड्स अप कर गए थे उनके डेंटर, कहते हैं इसमें डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल चादर लगी हुई है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू रिमूव दीज डेंट्स। तो वो उनकी वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो गाइस आइए इंटीरियर एक दफ़ा देख लेते हैं कैबिन दोनों का के अंदर से लगती कैसे हैं। ये आ गई आपकी 1.5, ठीक है, खूबसूरत इंटीरियर, डी शेप, आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, पियानो ब्लैक ट्रिम्स मिल जाते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर फ्लोटिंग स्क्रीन, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बैक भी आप मुलाजा कर सकते हैं। प्रॉपर लग्जरी गाड़ी का आपको फील आता है। हालांकि ये B क्लास की गाड़ी है, इतनी ज़्यादा उसूलन इनमें नहीं होनी चाहिए। इस कैटेगरी की दीगर होंडा की या टोयोटा की अगर आप गाड़ियाँ देखते हैं, उनमें आपको ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं दी जाती जो इनमें दी जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। आपको दीगर गाड़ियों में खुद अलॉय व्हील्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है। फिर रेयर व्यू कैमरा इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है, जो कि दीगर गाड़ियों में नहीं मिलता। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, और पावर विंडोज़ हैं सारी की सारी। बेहतरीन चीज़, हर चीज़ एक लिहाज से इस गाड़ी में पूरी है जो कि होनी चाहिए। एक और कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपकी, यहाँ पे अगर आप देखें ये छोटी छोटी जो लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, ये रिवर्स लाइट हैं। इसमें सिर्फ एक साइड की जलती है रिवर्स लाइट। तो लोग समझते हैं कि यार एक लाइट ख़राब दी है इन्होंने, लेकिन तमाम मॉडल्स में सिर्फ एक ही जलती है। इंटरनेशनली मैंने उनसे पूछा था, वो कहते हैं यार इंटरनेशनली एक ही रिवर्स लाइट जलती है, दोनों नहीं जलती। लेकिन अगर आप करवाना चाहें तो आप दोनों करवा सकते हैं लाइटों को एडजस्ट। सो गाइस, चंगान एल्सन लुमेर 1.5 की माइलेज की अगर मैं बात करूं तो हाईवे पे ये ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा खाती है, लेकिन आप हैरान होंगे, तकरीबन 19 साढ़े 19 के दरमियान ये एवरेज देती है मोटरवे के ऊपर। सेम गोज़ फॉर एल्सन 1.3 मैनुअल, वो भी तकरीबन 18 साढ़े 18 तक, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू ड्राइव द कार, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो माइलेज में सच इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फ़र्क सिर्फ ट्रांसमिशन का है। अगर आपको ऑटोमेटिक पसंद है, गो फॉर इट और बेगम होके, और अगर आप मैनुअल ही चलाना चाहते हैं, शॉर्ट ऑन मनी है, तो एल्सन 1.3 इज़ योर ऑप्शन।
बी क्लास कैटेगरी में कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इनका मैच ना यारिस है ना सिटी है। बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स के साथ वो गाड़ियाँ आती हैं जिनको ये पूरा कर देती हैं। ABS दोनों में मौजूद है। इवन इसके लो ट्रिम में आपको जो 1.3 मैनुअल है उसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, फ्लोटिंग स्क्रीन मिल रही है, रेयर व्यू कैमरा मिल रहा है, ABS मिल रहा है, ए बैग्स मिल रहे हैं। आप मुझे बताएं किसी और गाड़ी में इतने सारे फीचर, डी शेप आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, बाकी गाड़ियों में तो आपको इतने ज़्यादा फीचर्स एक गाड़ी में तो नहीं मिलते। ये सोचें कि लो ट्रिम है, जो हायर ट्रिम है उसमें ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं और सेम फीचर्स लेकिन एड ऑन्स के साथ। तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट बारगेन। सो गाइज अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की। नई गाड़ी अगर आपने लेनी है, चेंज उसमें कुछ भी नहीं है। ये 22 मॉडल है, अगर आप 2024 भी लेंगे तो सेम कन्फिग्रेशन में सेम चीज़ आपको मिलेगी। सेम केस इज़ विद द 1.3 मैनुअल एज वेल। अब अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 1.5 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जो 2024 मॉडल गाड़ी है उसकी इनवाइस प्राइस है 45.5 लाख। और अगर हम बात करते हैं 1.3 मैनुअल की तो उसकी प्राइस है 38 लाख रुपए। ये विदाउट टैक्सेस हैं। जब आप डिपेंड करता है आप फाइलर हैं नहीं है, अगर नहीं है तो ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। फाइलर है तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। ये गाड़ी मेरे नाम पे हुई तो तकरीबन 46,500 रुपये लगे नाम पे होने के। तो तकरीबन इतना ही, ये इस्लामाबाद नंबर है तो इस्लामाबाद का इतना लगता है। ये 1.5 होने के बावजूद चूँकि लाहौर नंबर थी शायद तब मुझे थोड़ा सस्ता पड़ गया, वरना इस्लामाबाद 5-10 हज़ार रुपया मेरा ख्याल है महंगा होता है। सो गाइस ये था आज का एक ब्रीफ सा कंपैरिजन। आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई ज़रूर बताइएगा। इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू भी आप देख चुके हैं, इसके तो बेशुमार देख चुके होंगे, जस्ट कंपैरिजन था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप कारमेट पीके को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।